हुआ दशरथ जी कौशल्या का दशरथ बने मनु जी महाराज कौशल्या जो सतरूपा थी वो कौशल्या का धारण करके यहाँ पर आए। अयोध्या नगरी में निवास होना भगवान के आगमन का सूचना होता है। जब धर्म अधर्म पर पड़ता है भगवान का जन्म कब हो कि जब जब हो धर्म की जब जब हो रावण कहती जब धर्म की हानि हो जाए धर्म के अधर्म पर पहुंचा धर्म की हानि होने लगे तभी पर्वत पर धारण करते हैं। आज दशरथ जी का बड़ो तपस्या का फल आज प्राप्त होने जा रहा है क्योंकि अधर्मियों का ज्यादा बढ़ जाना भगवान का अवतार का होता है। युगों को छोड़ त्रेता और द्वापर तीन युग समाप्त हो गए। अब ये घोर घर में बैठे आप तो भगवान का कीर्तन तो ही बता गया है। जैसे ये प्रकार भगवान का लाभ होता है। यहाँ पर महाराज दशरथ जी जैसे पुत्रों की कामना करते थे और भगवान की कृपा होती है। जब कौशल्या दशरथ के रूप में होने के बाद अयोध्या में निवास होता था। अब निवास करके परमात्मा का सत्यम सत्यम सत्य की खोज में पड़े हुए दशरथ जी अब उनकी अवस्था चौथे पर हो गई। लेकिन घर में बाल बच्चे नहीं भाई बड़े दुखी हुए। उन्होंने कहा संस्थान कहते थे हमें वरदान भगवान ने दिया लेकिन क्या हमारे यहाँ संस्थान देखो भैया ध्यान करके गुरु के द्वारा
अगर राजा बैठे अपने मन में विचार होगा हमारी अवस्था होगा, लेकिन हमारे यहाँ संसार नहीं है, ऐसे संसार का उन्होंने वचन किया। लेकिन कहाँ शोक कहाँ मिटता है, तो गुरु गए तुरंत मई पाल। गुरु के घर में जाकर के सारे काम बन जाते हैं। बस उनके गुरु थे, गुरु के घर में बचे, गुरु को गुरु जी ने ध्यान लगाया, उन्होंने कहा कोई गुरु वशिष्ठ ने तुरंत श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्र इष्ट पुत्र को करवाया। पुत्र जैसे ऋषियों ने भागवती से जैसे भक्ति के सहित में आहुति की सुहावती लगाई गई, मने अग्नि देव खीर को लेकर के प्रकट हो गए। और जैसे खीर का जो कटोरा वाला क्या अग्नि देव शिव कहने लगे, हे दशरथ तुम ये कटोरा को लेकर के और तुरंत तीनों रावणों को बांट दो। और बड़ी समझदारी से कौशल्या थी, ऐसे कटोरा करके उनके हाथ में रख दो। अब कौशल्या ने इसको प्राप्त किया। अब उन्होंने आधा भाग दिया, अब कैकेयी हाथ धर कैकेयी के हाथ में रख दिया और कैकेयी ने उसको पुनः आधा किया, आधा कौशल्या ने किया। दोनों हाथों में करके उन्होंने सुमित्रा को दे दिया। गारव साहित्य भगवान की कृपा आशीर्वाद बढ़ गया। खीर खाने से उसके घर में संतान को जन्म होना है, अर्थात चारों रानियां या तीनों रानियां गर्भवती हो जाती हैं। राजा दशरथ के महलों में आनंद। कुछ ही काल बीतने के बाद में भगवान का जन्म काल से भगवान का जन्म तो होता है। नौमी तिथि मधुआ से पुनीता, चैत्र का पावन महीना शुक्ल पक्ष में नौवीं तिथि दिन के 12 बजे अभिजित नक्षत्र में परमात्मा राम ने, अब जैसे राम का जन्म होता है एक राशि थोड़ी दौड़ी गई। महाराज दशरथ को सूचना दिया आपके घर में कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया है। बड़े प्रशंसा होकर के जौन पहले के गले में हार जाकर के उनके गले में डाल दिया। और जैसे उनके गले में हार होता दूसरी दासी जो सेवा में कैकेयी के पास में थी, कैकेयी के यहाँ भी पुत्र बहन ने जन्म लिया। तुरंत उठ करके भाभी दौड़ करके गई। राजा को समाचार मिला कैकेयी ने भी पुत्र को जन्म लिया। अब दोनों को समाचार देकर के सुमित्रा जी के उनके पास पहुंच गए। अब जैसे समाचार मिला 4 पुत्रों का जन्म हुआ। कौन से हुए? अर्थ है, धर्म, काम और मोक्ष, ये 4 पुत्रों का जन्म होता है। और वहाँ पर 4 जन्म हुए। जब भगवान का जन्म हुआ, जैसे जन्म होता है मध्य दिवस भगवान का 12 बजे जन्म होगा। और जन्म होने के पश्चात जुड़े अर्घ धूप की इतनी है, ऐसा लगता है जैसे अंधेरा छा गया, अंधेरा लग गया। मालूम होता है जैसे चांदनी चंद्रमा भगवान से भगवान ने जैसे किया कोई चिंता मत करो, हम रात को द्वापर में रात को ही चलते भगवान का महोत्सव मनाया गया। सभी प्रकार की बधाइयां होती। दशरथ के आनंद का कोई सीमा नहीं।
श्री सुखदेव जी ने कहा है राजा परीक्षित जी, भगवान का जैसे जन्म होता है तुरंत आनंद उमंग में आकर के दशरथ जी ने समाचार किंतु पहले अपने गुरु को समाचार सुनाया और किसी को नहीं, पहले अपने गुरु को समाचार सुनाया। आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से हमारे घर में 4 पुत्रों ने जन्म लिया। और आज समय पे तो महाराज ने भर भरता दिखाया, समाचार तो वाल थे लेकिन जो दिखाया कल मूल बहुत बड़ी हुई और महाराज ने कहते बोल नहीं पारी तो मैं सारी और न महाराज ने कहते संसार इधर के पड़ कर भारी लड़का मारा जरूर पैदा होने को तो क्या करता, लेकिन धन्य है गुरु, गुरु के पास में पहुंचे दशरथ जी समाचार महाराज आपके आशीर्वाद से 4 पुत्र जन्म लिया है रानी, लेकिन 4 पुत्र जात कर्म संस्कारी नामांकन किए, जात कर्म नामांकन करने के पश्चात भगवान की रावण कथा गुरु वशिष्ठ ने